में तंत्र मंत्र और दीवारों में दूसरी भाषा पर लिखती थी। परिवार ने आरोपी बॉयफ्रेंड और मुस्कान को फांसी की मांग की है। जी हां, खुद मुस्कान का परिवार यह मांग कर रहा है। मुस्कान का परिवार यह चाहता है कि मुस्कान को फांसी हो। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ मर्डर केस में तंत्र मंत्र का मामला सामने आ रहा है। सौरभ के परिवार का कहना है कि आरोपी मुस्कान घर में तंत्र मंत्र और दीवारों में दूसरी भाषा पर लिखती थी। परिवार ने आरोपी बॉयफ्रेंड और मुस्कान को फांसी की मांग की है। यानी जो सौरभ का परिवार है वो ये चाहता है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है साहिल शुक्ला और मुस्कान, उन दोनों को फांसी हो। वही मुस्कान के घर वाले भी अपनी बेटी की इस हरकत से बिल्कुल खुश नहीं हैं। वो भी कहते हैं कि ये सोसाइटी के लायक नहीं है। इसने ऐसा कृत्य किया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। शादी हुई थी 2016 में, ठीक है। उसके बाद वो हमारे घर में रह रही थी। जब तक वो अपने घर परिवार वालों से नहीं मिली थी, जब तक तो ठीक रह रही थी। और वो जहाँ अपने माँ बाप से मिलना शुरू हुई थी, पता नहीं उसके दिमाग में क्या भर दिया, क्या नहीं भरा कि तू अलग हो जा, ये कर ले, वो कर ले। रोज रात को लड़ाई करना, ना खाना पकाना आता था, ना कुछ काम करना आता था, सब काम हम करके देते थे। उसके बावजूद भी उसको कुछ करना नहीं है। खाली उसको ये था कि मुझे घूमने का इजाजत दे, क्योंकि हर कोई घर गृहस्थी वाले, फैमिली वाले ये नहीं चाहते कि उनकी बहुएं बेमतलब बाहर घूमें। हाँ, अगर तुम कुछ काम कर रही हो, जॉब कर रही हो तो घूमो। कुछ कर नहीं रही हो, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो तुम अपने घर में काम करो। वो भी नहीं करती थी, फिर भी हम कुछ नहीं कहते थे उसको, फिर भी वो लड़ाई करती है। सारे मोहल्ले में दंगा खूब करती थी। पुलिस बुला के ला रही है उसकी माँ, इतने गंदे गंदे शब्द बोल रही है उसकी माँ। सब मोहल्ले वाले भी उससे लड़ाई करने के लिए तैयार रहते थे। ब्रह्मपुरी थाना वाली। तो आपको क्या लगता है, क्या सौरभ से शादी करने के पीछे सिर्फ उसकी मंशा थी कि उसे घुमाया फिराया जाए, क्योंकि मर्चेंट नेवी में सौरभ था, उसे घुमाने फिराने लेकर जाए या फिर बाहर लेकर जाए, उसके पैसों से प्यार? क्या आपको लगा कि शायद यही वजह थी कि उसने सौरभ से शादी के लिए हाँ कही थी? उसको हमारे पैसे से, हमारे घर को देख के, फैमिली को देख के कि ज्यादा इनकी बड़ी फैमिली नहीं है, कोई नहीं है, तो मैं इस घर में घुस जाऊं, इसलिए उसने लड़के को फंसाया। तांत्रिक विद्या, इसका नाना तांत्रिक विद्या करता है, और वो उसी हिसाब से तांत्रिक विद्या करी गई थी कि उसका ब्रेन वॉश कर दिया। वो घर वालों की बात सुनने को तैयार नहीं। लड़का घर वालों की बात नहीं सुनता था क्योंकि उसका तांत्रिक विद्या से ब्रेन कर दिया था खराब। यानी आप सौरभ के लिए कह रहे हैं कि आप लोगों की बात भी सौरभ नहीं सुनता था, उसे अपनी बीवी पर ज्यादा विश्वास था आप लोगों के बनस्पत। हाँ, क्योंकि विश्वास तो इस बार अपनी बीवी पर कर लिया था ना, उसकी तांत्रिक विद्या से उसको अपनी तरफ कर लिया था। तो अगर साहिल की बात की जाए, मुस्कान और साहिल के संबंध क्या आपको पता थे कि हाँ किसी के साथ इसका रिश्ता है? नहीं, हमें कुछ नहीं पता बीच में। तो सौरभ की हत्या के बाद उसका मोबाइल फोन एक्टिव था, ये बात खुद उसकी बहन ने बताई। सौरभ की बहन का दावा है कि 6 मार्च को सौरभ के फोन से व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बात हुई। 6 मार्च को आए मैसेज में लिखा था कि वो बाहर है और होली के बाद लौटेगा, जबकि उस वक्त वो जिंदा ही नहीं था। इस खौफनाक वारदात का खुलासा तब हुआ जब सौरभ की बहन चिंकी ने 16 और 17 मार्च को लगातार कॉल किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। परिवार को शक हुआ और पुलिस से शिकायत दर्ज कराई गई। जब जांच हुई तो पता चला कि सौरभ की हत्या कर दी गई थी। तो सौरभ की बहन अपने हाथ में मोबाइल स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन पर उसके अपने भाई के व्हाट्सएप से मैसेज उसे निहारती हुई, उसे देखती हुई। मैसेज क्या आया था? आखिरी मैसेज ये आया था कि मैं घर पर नहीं हूं, बाहर हूं और होली के बाद लौटूंगा। ये था मैसेज। तो 6 मार्च को, ये मैसेज 6 मार्च को आया। 6 मार्च को आए मैसेज में लिखा था कि वो बाहर है और होली के बाद लौटेगा, जबकि उस वक्त वो जिंदा ही नहीं था। इस खौफनाक वारदात का खुलासा तब हुआ जब सौरभ की बहन चिंकी ने 16 और 17 मार्च को लगातार कॉल किए, यानी कि 10 दिनों के बाद। 6 मार्च को मैसेज आया था कि मैं बाहर हूं, होली के बाद लौटूंगा, और 16 और 17 मार्च को जब लगातार उसकी बहन ने सौरभ को यानी अपने भाई को कॉल लगाया, कॉल रिसीव नहीं किया गया, तब उन लोगों को शक हुआ। परिवार को शक जैसे ही हुआ, पुलिस से शिकायत दर्ज कराई गई।
जब जांच हुई तो पता चला कि सौरभ की तो हत्या कर दी गई थी। इसका मतलब है कि फोन एक्टिव था। सौरभ के कत्ल के बाद भी उसका फोन एक्टिव था। सौरभ मर्डर मिस्ट्री ने पूरे देश का दिल दहला दिया है। सौरभ के घर में मातम का माहौल है। उसकी बहन हमारे साथ है। मुझे मेरा भाई वापस दिला दो। बताएं कब तक आपसे बात हुई, कैसे मैसेज रिप्लाई आ रहे थे उसको? मेरी बात उससे 6 मार्च को हुई थी। वो मुझसे कह रहा था कि बहन तू होली पे है, तो मैंने कहा हाँ मैं होली पे हूँ। तो कहने लगा ठीक है, पर मैं नहीं हूँ, मैं तो घूमने जा रहा हूँ और मैं पार्टी वार्टी करके आऊंगा आराम से। तो मैंने कहा ठीक है तू इंजॉय कर। मेरी इतनी ही बात हुई। और जब 4 मार्च को हत्या हुई तो 6 मार्च को बात कैसे हुई? चैट हुआ, किसी और ने मैसेज किया, क्या हुआ? हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसी के नंबर से कोई और उसका फोन चला रहा है। हम बिल्कुल नहीं समझ पाए। अगर हमें ऐसा कुछ पता होता तो हम तभी भागे चले जाते। मेरा तो भाई मुझे वापस चाहिए। मुस्कान किस प्रवृत्ति के घर में भी कुछ लिखा करती थी? क्या तंत्र मंत्र से कोई नाता था उसका? हाँ, वो खुद से ही मैं आपको बताती हूँ, मेरे भाई की पोस्टिंग दुबई में थी, तो वो घर आया था। अब उसको 3 महीने बाद फिर से वापस जाना था। तो जब वो वापस चला गया तो ये यहाँ पे अकेले रहती थी मम्मी और वो और बड़ा भैया। बड़े भैया का तब मेरठ में ही काम था। तो वो क्या करती थी, खुद से ही दीवारों पे लाल सिंदूर लेके कुछ ऐसा लिखती रहती थी। तो हम लोग सब हंसी में टाल देते थे, ऐसा कुछ नहीं होता है, हम तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। हम हमेशा उस चीज को इग्नोर करके चलते थे।